प्रभु यीशु मसीह की मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। अभी हम लोग संदेश में जाएगा। संदेश के पहले मैं ये बोर्ड को मैं समझा देता है। ये आकाश है, यहाँ यीशु मसीह बैठा है, ये सिंहासन है, इधर यीशु मसीह बैठा है, ये जीवन का किताब है, और ये धरती है, ये हम लोग है। यहाँ यीशु मसीह बैठा है आकाश में, यहाँ धरती में हम लोग बैठा है। जो इंसान मरने के बाद पाताल में चली जाता है, और जजमेंट न्याय के बाद वो किधर जाता है? नरक में जाता है। तो पाताल का नीचे क्या है? नरक है। आमीन। पाताल में 3 पाताल है। एक विश्राम का पाताल है ना, वो मसीह में जो मरा उन लोग का जगह अलग है, जो न्याय का जगह अलग है, और जो डायरेक्ट नरक में जाने वाला का जगह अलग है। हालेलुया। अभी देखिए हम लोग संदेश में जाएगा। पहला वचन साम चैप्टर भजन संगीत 115 में 16 पढ़िए। यहोवा का लॉर्ड, यहोवा परमेश्वर। इस समय यीशु मसीह पहचान में नहीं आया था। यह वचन लिखने के समय यहोवा परमेश्वर था। हालेलुया। ये यहोवा परमेश्वर किधर बैठा है? आप स्वर्ग में बैठा है। और धरती को किसको दिया है? पढ़ो, मनुष्य को दिया है ना। परमेश्वर अपना जगह बना के रख दिया, और धरती को किसको दिया है? मनुष्य को दिया है। ये जजमेंट का संदेश है। अभी मनुष्य को जो जजमेंट, जो गुनाह करेगा वो कौन करेगा? अभी मनुष्य को दिया ना, मनुष्य ही करना पड़ेगा ना जजमेंट। परमेश्वर का जगह में परमेश्वर जजमेंट कर रहा है, और धरती में इंसान है। इंसान का जजमेंट, न्याय इंसान ही करना पड़ेगा। कौन सा इंसान ऐसा न्याय कर सकता है? कौन ऐसा अच्छा इंसान बताओ धरती में? कोई है? कोई भी नहीं है। कोई भी धरती में किसी को न्याय करने के लिए कोई भी नहीं है। कोई न्यायाधिपति नहीं है। न्यायाधिपति है ना, मजिस्ट्रेट। तो परमेश्वर ही वो न्याय करना पड़ेगा, है ना। तो परमेश्वर न्याय करने के लिए आना पड़ेगा। तो परमेश्वर मनुष्य का रूप लेके आना पड़ेगा। वो ही पवित्र है, उसको छोड़ के कोई है नहीं है। तो अभी देखिए, ये आकाश में परमेश्वर का सिंहासन रखा गया है। अभी आकाश परमेश्वर अपना हाथ में रखा है, धरती मनुष्य को दिया बोल के दाऊद राजा संगीत में बोल दिया। अभी देखिए रेवलेशन 4 में दूसरा वचन, जल्दी पढ़िए। तुरंत यूहन्ना आत्मा में आ गया। यूहन्ना क्या देखता है? यूहन्ना जॉन कितना सिंहासन है? ये एक सिंहासन। अगर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये 3 खुदा रहेगा तो ऊपर कितना सिंहासन होना चाहिए? अभी कितना सिंहासन है? यूहन्ना देख रहे है ना, एक ही सिंहासन है। ये एक ही सिंहासन में एक ही खुदा है। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। एक ही खुदा है। अभी देखिए आज का संदेश का टॉपिक मैं लिया मत्ती का किताब 28 में 18। यीशु ने किसका पास? ये 12-11, उस समय 11 चेला था, है ना। ये 11 चेले लोग के पास यीशु ने क्या बोला? यीशु ने उनका पास, ये चेले लोग के पास आकर स्वर्ग पृथ्वी, स्वर्ग और पृथ्वी, है ना, स्वर्ग और पृथ्वी का सारे अधिकार मुझे। अभी पहला वचन में क्या दिया है? स्वर्ग का अधिकार किसका पास था? परमेश्वर का पास था। ये धरती को किसको दिया है? मनुष्य को दिया है। अभी मनुष्य में कोई अच्छा आदमी है क्या? नहीं है। इसलिए परमेश्वर अवतार लेके धरती में आया। आमीन। तो वो आया, तो अभी इसकी जो अधिकार किसको दिया है? प्रभु दिया गया।
सारे अधिकार परमेश्वर ने, वो पिता, सारे अधिकार परमेश्वर किसको दिया है? उसका पुत्र को दिया है ना? वो पुत्र का नाम यीशु मसीह है। बाद में यीशु का नाम लेगा। अभी उन लोगों के हिसाब में समझाना चाहिए। मैं काफी वीडियो डाला है, बहुत से लोग का दिमाग मूर्ख बन के बैठा है। और ये संदेश अगर किसको समझ में नहीं आया, यीशु मसीह खुद आके समझाएगा तो समझेगा नहीं। आमीन। ये मैं समझा रहा हूं। देखिए, ये पिता ने पुत्र को सारे अधिकार दे दिया है ना, धरती का और आकाश का। अभी पिता का कुछ वैल्यू है क्या? कुछ वैल्यू है? अभी समझो, ये घर तुमने दूसरे को बेच दिया, उसका बाद ये मेरा घर है, मैं आऊंगा बोलेगा तो वो लेगा क्या? लेगा? उसका अधिकार है क्या? नहीं है, क्योंकि बेच दिया है ना। अभी परमेश्वर ने, पिता ने सारे अधिकार को किसका हाथ में दे दिया? अभी पिता का कुछ वैल्यू है क्या? कुछ है अभी नहीं है, तो इसको क्या करेगा? निकाल देगा। अभी कितना जन बाकी है? 2 जन। अभी पिता ने अधिकार दिया तो पिता किधर गया? इनके अंदर आ गया, है ना। पिता ने किसके अंदर आया? यीशु का अंदर आ गया। अभी बात ये हो रहा है, पुत्र का नाम क्या है? यीशु मसीह, सही है ना। अभी ये होली स्पिरिट है ना, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा को नाम है क्या? नहीं है। अभी ये पवित्र आत्मा कहाँ गया? बहुत से लोग पूछ रहा था। अभी देखेगा पवित्र आत्मा कहाँ गया। मत्ती का किताब 3 अध्याय 16 वचन पढ़ो। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से देखो, यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी से ऊपर आया, है ना। बपतिस्मा लेके किधर आया? धरती पर ऊपर आया। और देखो, उसके लिए आकाश खुल गया। उस समय आकाश क्या हो गया? खुल गया। खुल गया ना, सही है ना। खुलने के बाद और उसने परमेश्वर की आत्मा को, परमेश्वर का आत्मा को कबूतर के समान, अभी ये होली स्पिरिट है ना, ऊपर से होली स्पिरिट आया, है ना, कबूतर का समान, और अपने ऊपर आते थे। किधर आके बैठ गया? हो गया ना, बैठ गया ना। अभी पवित्र आत्मा का अधिकार पूरा किसके अंदर आया है? अभी पवित्र आत्मा इधर आई क्या? जरूरत है क्या? अभी कितने लोग बैठा है? समझ में आया है? अभी कौन है? ये एक ही बच्चा है ना। ये पुत्र का नाम क्या है? प्रभु यीशु मसीह है। समझ में आ गया है? अभी देखिए, अभी यीशु मसीह, धरती का अधिकार भी यीशु के पास है, ऊपर का आकाश का अधिकार भी किसके पास है? प्रभु यीशु मसीह के पास अधिकार आया। यीशु मसीह का अधिकार के बारे में पहला पत्रस 3 अध्याय 22वां वचन क्या कहता है? पढ़ो। स्वर्ग पर जाकर, ये यीशु है ना, स्वर्ग में, यीशु स्वर्ग में जाके परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गए। सिंहासन में बैठ गया। दाहिनी ओर में बैठा बोले तो सिंहासन में बैठा है, क्योंकि परमेश्वर किसके अंदर है? यीशु के अंदर है। अभी यीशु अभी धरती से किधर गया? स्वर्ग में सिंहासन में बैठ गया। अभी धरती में यीशु है? ठीक है। अभी ये पुत्र यीशु है। अभी यीशु मसीह किधर चला गया? स्वर्ग में। अभी रेवलेशन का किताब 4 में 2 फटाफट पढ़िए। तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है। एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा। एक बैठा है, कोई नहीं है। कोई उसकी सिंहासन में बैठने वाला कौन है? एक बैठा है। वो ये कौन है? प्रभु यीशु मसीह। वो धरती अधिकार मिल गया ना, धरती का अधिकार भी उसको मिल गया, स्वर्ग का अधिकार भी उसको मिल गया। अभी यीशु किधर गया? स्वर्ग में बैठा है। और उसमें क्या बताया? अभी पढ़ो पत्रस 3 में। स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। परमेश्वर के दाहिनी ओर में यीशु जाके बैठ गया, है ना, सिंहासन में बैठ गया ना। और स्वर्गदूत और अधिकारी, स्वर्गदूत और अधिकार, ऊपर का स्वर्गदूत लोग और अधिकार पूरा, और सामर्थ्य, स्वर्गदूत, अधिकार और सामर्थ्य, सब कुछ किसका हाथ में आ गया? आमीन।
सही है ना? अभी इसका बारे में जॉन क्या बोल रहा है देखो, यूहन्ना क्या बोल रहा है देखो, यूहन्ना 5 में 27 पढ़ो। वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है। उसको न्याय करने का अधिकार दिया। किसको न्याय करने का अधिकार दिया? प्रभु यीशु मसीह को अधिकार दिया बोल के कौन बोल रहा है? जॉन, यूहन्ना। ये यूहन्ना ये 11 चेले का साथ में था क्या? नहीं है। और वो बैप्टिस्मा दिया था ना, हाँ, वो बैप्टिस्मा देने के समय, पतरस देने के समय ये 11 चेले में जॉन था क्या? नहीं है। और पतरस यीशु मसीह के नाम से बैप्टिस्मा देने के समय यूहन्ना भी दिया क्या? नहीं है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। अभी देखिए, अभी जॉन बोल रहा है, अपोस्टल जॉन बोल रहा है, पढ़िए। वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है। उसको क्या अधिकार मिला? मनुष्य का पुत्र मनुष्य का न्याय करेगा। दूसरा कोई कर सकता है क्या? इंसान में कोई पवित्र है क्या? 40 भविष्य वक्त लोग ये किताब लिखा है ना? पवित्र शास्त्र को कितने लोग लिखा है? 40 लोग लिखा। वो लोग पवित्र है क्या? उन लोग का पास अधिकार दिया क्या? किसका पास अधिकार दिया? धरती में जन्म हो गए एक ही इंसान पवित्र है, वो प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। अभी उसको अधिकार दिया तुम जजमेंट करो। दूसरा किसको मिला है क्या? नहीं मिला। फिर से वो वचन पढ़ो। वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है। हाँ, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। वो मनुष्य का पुत्र है। पहला मनुष्य का पुत्र आदम था। यीशु ने बोला तुम न्याय करो। अधिकार पूरा किसका हाथ में था? आदम का पास था। हालेलुया। पहला ये पृथ्वी का अधिकार किसका पास था? आदम का पास था। आदम ने वो अधिकार को किसको भेज दिया? शैतान को भेज दिया, है ना? और शैतान से यीशु मसीह वो अधिकार अपने ताबे में लिया। वो लेके अधिकार लेके किधर गया? स्वर्ग में गया। अभी सारे इधर बड़ाई मारता है ना पास्टर लोग, है ना? बड़ाई मारता है। सबका न्याय कौन करेगा? अभी यीशु मसीह का नाम का बपतिस्मा को इनकार करता है, वो उधर जाएगा क्या? पतरस का पास स्वर्ग का कुंजी किसका पास है? पतरस का पास है। वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा से नाम से बपतिस्मा लिया, ऊपर आएगा, खोलेगा? खोलेगा? नहीं खोलेगा। हालेलुया। अभी देखिए अधिकार किसको मिला? प्रभु यीशु मसीह का पास न्याय करने का अधिकार मिला, क्योंकि वो मनुष्य का पुत्र था। मनुष्य में वो जन्म हो गया। आखिरी वचन से खत्म पढ़ो, जॉन चैप्टर 12 अध्याय 48 पढ़ो। जो मुझे तुच्छ जानता है, जो मुझे तुच्छ जानता है। जो मुझे तुच्छ कौन जानता है? पढ़ो अपोस्तल एक्ट्स 2 अध्याय 38 वचन पढ़ो। पतरस ने उनसे कहा, पतरस उन लोग से कहा, मन फिराओ। क्या बोला? मन फिराओ। ये संदेश आ रहा है, कितने लोग सुनता है? पहले तुम लोग मन फिराओ। आप लोग ये संदेश को ऊपर ध्यान दे दो। मन फिराओ। हाँ, और तुम में से हर एक अपने देखो, हर एक इंसान पाप से जन्म हो गया है। हर एक का पाप का क्षमा कौन देगा? प्रभु यीशु मसीह। तो पाप का क्षमा कहां से मिलता है? बपतिस्मा में मिलता है। पाप का क्षमा किधर मिलता है? बपतिस्मा का द्वारा मिलता है। ये बपतिस्मा किसका नाम से लेना पड़ेगा? जो क्रूस में मारा गया उसका नाम से हमको क्या करना पड़ेगा? बपतिस्मा लेना पड़ेगा। अब लोग का पाप का क्षमा किधर मिला? क्रूस में मिला। हालेलुया। अभी किसका नाम से हम बपतिस्मा लेना पड़ेगा? प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अपने अपने पाप का क्षमा के लिए अपने अपने पापों क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। क्या बोला? पाप का क्षमा के लिए किसका नाम से बपतिस्मा लेना पड़ेगा? ऊपर कौन बैठा है? दूसरा कोई है क्या? पिता किसके अंदर है? आ गया ना? पिता किसके अंदर है? यीशु का अंदर है। प्रभु यीशु का अंदर है। पवित्र आत्मा किसके अंदर है? प्रभु यीशु का अंदर है ना? अभी दोनों खुदा किसका अंदर बैठा है? यीशु का अंदर बैठा है। प्रभु यीशु का अंदर बैठा है ना? अभी यीशु मसीह किधर बैठा है? सिंहासन में बैठा है ना? अभी यीशु मसीह का जितने 12 चेले लोग
यीशु मसीह के साथ में सिंहासन में बैठा है क्या नहीं है? बैठा है ना। अभी 12 चेले लोग भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया है ना, दूसरा नाम से दिया क्या? तो ये पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा लेके आया, ये 12 चेले लोग इनको अंदर लेगा क्या? लेगा नहीं लेगा, है ना। पाप का क्षमा के लिए जो यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा नहीं लिया वो स्वर्ग राज्य में जाने के लिए नहीं सकता, क्योंकि ये 12 चेले भी किधर है? यीशु मसीह का सिंहासन का बगल में बैठा है। अलोड करेगा क्या? करेगा? वो लोग क्या बोलेगा? जो पास्टर तुम लोग को शिक्षा दिया उनका पास जाओ बोलेगा। वो पास्टर लोग को देखने के समय किधर है? नरक में। फिर जितने लोग गया किधर गया? नरक में आना पड़ेगा। मेरा भाई बहन लोग, जन्म हो गया धरती में, नरक में मत जाओ। पास्टर लोग का शिक्षा सुन के नरक में मत जाओ। बाइबल पढ़ो, गहराई से बाइबल पढ़ो, ध्यान से बाइबल पढ़ो, पवित्र आत्मा का द्वारा पढ़ाई करो, ताकि तुम परमेश्वर के राज में प्रवेश कर सकता है। मेरा वीडियो भी देखो, सबका वीडियो देखो, ऐसा मैं नहीं बोलता नहीं मेरा वीडियो देखो, बल्कि सबका वीडियो देखो और आप लोग स्वर्ग राज चले जाओ। क्योंकि न्याय क्या होता है? अभी पढ़िए जॉन 12:48 पढ़ो। जो मुझे तुच्छ जानता है, जो मुझे तुच्छ जानता है, ये यीशु मसीह का नाम का बपतिस्मा को ये लोग क्या करता है? तुच्छ जानता है। ये यीशु मसीह का नाम का बपतिस्मा ये 12 चेले लोग दिया है। ये 12 चेले लोग किधर है? यीशु का साथ में है क्या नहीं है? धरती में भी वो लोग यीशु का साथ में था और स्वर्ग में भी यीशु का साथ में है। तो ये 12 चेले लोग ये पिता पुत्र पवित्र आत्मा का बपतिस्मा को अंदर लेगा क्या? लेगा? नहीं लेगा, बिल्कुल नहीं लेगा। वो लोग बोलेगा हम लोग को ये बपतिस्मा नहीं दिया। तुम कहां से बपतिस्मा लिया? पौलुस जैसा पूछा, तुम लोग कौन सा बपतिस्मा लिया है? हम लोग यूहन्ना का बपतिस्मा लिया बोला। पौल क्या बोला? नहीं, वो नहीं चलेगा। तुम क्या करो? यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, बल्कि वो 12 जन को यीशु मसीह के नाम से पौलुस बपतिस्मा दिया, है ना। वही पौल अभी किधर है? यीशु के साथ में है क्या नहीं है? अभी 12 ये वचन कहता है, जो मुझे तुच्छ जानता है, जो मुझे तुच्छ जानता बोलेगा तो ये यीशु मसीह का नाम का बपतिस्मा को ये सारे लोग, पास्टर लोग तुच्छ जानता है। सारे पास्टर लोग, 3 खुदा को मानने वाला, इधर कितना खुदा बैठा है? एक। 3 खुदा को उधर चांस नहीं है। तुम 3 खुदा का नाम से बपतिस्मा लेगा तो अंदर जा सकता है। 12 चेले लोग खड़ा है, अंदर लेगा नहीं। आमीन? अंदर नहीं लेगा। इसलिए वचन कहता है, पढ़ो, जो मुझे तुच्छ जानता है, जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता, मेरे बात ग्रहण नहीं करता है, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है। हाँ, देखा न्याय के समय। हाँ, उसको दोषी ठहराने वाला ये तो एक है। हाँ, अर्थात जो वचन मैंने कहा है, जो वचन यूहन्ना के द्वारा कहा है, वही पिछले दिन उसे दोषी ठहराएगा। वो उसको दोषी ठहराएगा। ये यूहन्ना उनको दोषी बताएगा क्या नहीं है? यूहन्ना बोलेगा जरूर, मेरा 12 अध्याय 48 में मैं लिख के रखा है, ये तुम माना है क्या? तुम तुच्छ जाना ना। तुम लोग का पास्टर लोग का बात सुन के परमेश्वर का वचन को तुच्छ जाना ना, तुमको यहाँ जगह नहीं है। तुम लोग सीधा किधर जाओ? नरक में जाओ। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।